दिग्विजय, दिग्विजय बेटा, आवाज जा रही है बेटा? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा लगा मुझे आपका कॉन्फिडेंस और चेंजिंग देखकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुश हूं मैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चे? अच्छी चल रही सर। अच्छा, कोई दिक्कत किसी सब्जेक्ट्स में? नो सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, स्नान करके आए हैं, कैसे ही आए? सच्चाई सर कर यस गया। सर किए। झूठ बोल रहे हो ना? नो नो सर। सर। पक्का? पक्का सर। पक मानसी बेटा, बेटा मानसी, आवाज जा रही है बेटा? हाँ सर। कैसी तबीयत है अंकल की? ठीक है पापा। कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है? अंकल ना पंचवटी में है कहीं। पंचवटी में है ना? हम्म। मुझे कल पता चला। हाँ। ज्यादा दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं हो रहे ठीक है। कल पगार सर आए थे क्या? नहीं नहीं। कल शाम में क्लास नहीं अटेंड की? किया था सर हाफ टाइम पर, वो कनेक्शन का प्रॉब्लम था। अच्छा, नेट का इशू। ग्रुप में डालिए मयूर बेटा, थोड़ा सा डाल दीजिए फास्ट, क्योंकि कुछ आगे बढ़ना है। हाँ एक बात बताइए, किस कल के क्वेश्चंस में किसी को डाउट है बेटा? नो सर। और एक बार सॉल्व कर दूं सभी क्वेश्चंस, ठीक रहेगा क्या? मैं एक बार सॉल्व कर दूं या आगे बढ़ूं? सर किसी को डाउट होगा तो कर दो। किसी बच्चे को डाउट है किसी क्वेश्चन में? कल के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। किसी बच्चे को डाउट? नो सर। चल, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और यह टॉपिक, यह क्वेश्चंस बहुत फेमस है। शायद आप लोग जरूर क्वेश्चन देखे होंगे, या तो बना होगा, नहीं बना होगा तो छोड़ दिए होंगे। तो यह क्वेश्चन सच में एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता है इससे, जिसका नाम है कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। नाम सुने होंगे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, बहुत फेमस कंसेप्ट है। तो आ जान दीजिए सबको, फिर स्टार्ट करते हैं। आज कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड पेंडुलम स्टार्ट करेंगे। पेंडुलम नहीं, हाँ पेंडुलम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जल्दी बोलो ज्वाइन होने के लिए। रिवीजन चल रहा है बेटा, सिनॉप्सिस नहीं भेज रहे हैं आप लोग बच्चे? सर आज भेज देंगे। हाँ आज भेज दीजिए सभी लोग सिनॉप्सिस, ठीक है ना? सिनॉप्सिस अलग से नहीं होना चाहिए, आपके कॉपी का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके आप भेज, नो मीनिंग ऑफ दिस बेटा। एवरीथिंग्स based on your notebook only, nothing outside of your notebook. चल, और सब बच्चों को बोलिए, जल्दी बोलिए। राम नहीं आया,
कैसा हो चल ना रहा है पढ़ाई बेटा राम? अच्छा चल रहा है सर। सही में हाँ क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ हम्म। देखिए बेटा ध्यान दो, सिचुएशन बहुत भयावह है। कल का मैं एक बात घटना सुना कल शाम में, रात में 8 बजे। रात भर चैन से मेरे को नींद नहीं आई आज रात में, और पता नहीं क्या होगा। आज हूँ, आदमी है सामने, पता नहीं कल क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। एक हमारी चांदवड़ की बहुत अच्छी और बहुत टॉपर, बहुत पढ़ने में अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है भाई। 2 ही बच्चे हैं जो चांदवड़ में बहुत अच्छे हैं तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 2 हैं, और भी पढ़ने वाले हैं, बट उसमें से अच्छी 2 बच्चे हैं। एक अथर्व चौबे और एक है, अथर्व चौबे का नाम सुने होंगे, जो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र का होमी बाबा का टॉपर है। यस सर। और एक बच्ची है सलाका सोंजे। भाई रे, उसकी पापा से हम बार बार अक्सर मिला हूँ, बात किया, बेचारे फीस दिए हैं हमारे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। मतलब मैं आपसे हकीकत मार कर लिया हूँ, अभी चाय पिया हूँ सिर्फ, जब से सुना हूं मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो बेचारे डेथ कर गए परसों दिन, और उनकी मतलब बच्ची के मम्मी पापा दीदी और बच्ची, 4 फैमिली, 4 मेंबर्स हैं। चारों मेंबर्स मतलब बिखरे हुए हैं। मम्मी का स्थिति बहुत बुरा, पापा डेथ कर गए, सिस्टर अभी कंट्रोल में है, और बच्ची जो पढ़ती है उसका सिचुएशन सही है। यह सुन के मुझे इतना अंदर से ये हुआ कि भगवान क्या कर रहे हो ये। मुझे खुद ही अंदर से ये लग रहा है कि क्या हो सकता है। कल बच्ची से भी मैंने बात किया था। ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं तो करूंगा ही। चल बढ़ते हैं। बट बेटा रे, बहुत भयावह सिचुएशन में देख देख के डर लग रहा है। मैं हकीकत बताऊं, मैं इधर हॉल में सोता हूँ, इतना तक डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हवा में से आ जाए, क्योंकि बिल्डिंग में चारों तरफ फैला हुआ है अपने। तो बहुत भयावह सिचुएशन हो गया है, डर बढ़ते जा रहा है। डेली कुछ ना कुछ गलत चीजें सुनने को मिल रही हैं। लिखिएगा, 1-2 क्वेश्चन करके चले, या चले डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Find the equation, angular frequency, time period. बना बेटा? 4 है सर बेटा क्या हाल है मोहित का यार? दिग्विजय बेटा, सर, वो कॉल उठा नहीं रहा सर। 6k/11m हम्म, ओमेगा नॉट 6k/11m। अच्छा मैं देखता हूँ। और कोई बच्चा? भूषण,
Yes, सर sir. 3k upon 10m. अच्छा, और शिंदे, अच्छा शिंदे ही बताए। वसंत, दिग्विजय, मयूर, राम, श्रीराम, यश, सुशील शिंदे, बोलिए बेटा। कहाँ है यार, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? सर वो कल से थोड़ा वो बारिश वगैरह हुई ना तो शाम तुम लोग ठीक है। और कहा क्या उसका क्या हाल है सौरभ का? ठीक है मैं बस ठीक ठीक। देखो बच्चे, मैं बता दूं, ये देखिए तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। पैरेलल का कंडीशन याद है, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। अच्छा याद न रहे पैरेलल का तो देखो, रेजिस्टेंस क्लास में रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था ना, 10th में रेजिस्टेंस जो सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3, याद है? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग में ठीक उसका उल्टा कर दो, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल इसका क्या होगा, स्प्रिंग का सीरीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का सीरीज इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल। Parallel. तो क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k प्लस k इक्वल टू 3k। इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2k। और इसका ऑलरेडी किए। अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये देख लीजिए, Series. तो ये देख लीजिए, देखिए तो बेटा ऐसा बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. 3k 2k K. k। K. क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। Yes, sir. अब हमें यह तीनों क्या चाहिए, सीरीज में, तो सीरीज का अब कंसेप्ट लिखे, रफ करो, लिख लिए, Yes, sir. इसको रफ कर देता हूं, कर दूं ना? हाँ sir. अब सीरीज का कंसेप्ट क्या है बेटा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 11/6 क्या आ जाएगा? एलसीएम हम लोग को आता है 6k 2 + 3 + 6। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. 6k/11 इतना आया, सही में बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन याद है बेटा, d² x Upon dt square plus सही है? equivalent of. Yes, sir. अच्छा तुम लोग को यह दिमाग में नहीं आता होगा कि पांडे सर बार बार क्वेश्चन इक्वेशन क्यों लिखते हैं और लिखवाते हैं, इसका रीजन है, पता है क्यों? क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ज्यादातर क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में रहता है। अगर आप इक्वेशन समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे इतना पता है। इक्वेशन समझ में आना जरूरी है, और कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन भी फॉर्म करना होता है, तो ये आपको नहीं आएगा तो दिक्कत आएगा। तो देखिए कितना आएगा, d square x upon dt square plus प्लस 6k upon 11 upon m. क्या सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यह रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं ऊपर का रफ करूं, Yes, sir. सभी बच्चे क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? हाँ sir. Yes, sir. हाँ sir. अब ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया, √6k upon 11m टी
2 pi Pi. omega t. 11 upon 6. सही है ना? 6. Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी 1 upon t. 1 by omega. 1 upon 11. बात खत्म। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। रब कर दो बेटा। Yes, sir. देखिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, एक कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए। if a spring is if a spring is cut into n equal parts and same mass is elongated on each spring and same mass is elongated at the same spring. अब आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये स्प्रिंग है, इस पे मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। कोई डाउट? No, sir. बेटा अगर इसका हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम फॉर्मूला जानते हैं, t इक्वल टू 2 पाई रूट क्या होता है m बाई k, जानते हैं ना बेटा? Yes, sir. अब कह रहा है कि यह स्प्रिंग जो दिया है इसको n पार्ट में कट करो। कितने पार्ट में? n पार्ट में। n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n पार्ट में कट करो। तो पहले 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, पहले जनरलाइज लेंगे, बाद में हम 1 2 3 करेंगे। तो मान लिया कि n पार्ट में कट किया। कितने पार्ट में कट किया? n। मान लीजिए इसका लेंथ l है, तो बताइए तो इसको हमने कितने पार्ट में कट किया? n पार्ट में। इसका यह टोटल लेंथ l है। ध्यान दो इधर, इस लेंथ को हम L1 माने और इस लेंथ को हम L2 मान सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. टोटल लेंथ कितना था? L। L. यह लेंथ को क्या माना? L1। इस लेंथ को क्या माना? L2। L2. अच्छा एक बात बताइए, और L1 इक्वल टू NL कट किया, NL n पार्ट में कट किया। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1 by 2 1 by 4 1 by 3 whatever। Yes, sir. क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. n पार्ट में कट किया। ये बात क्लियर हो रहा है या क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. अब बताइए तो L2 कितना होगा? L1 प्लस L2 इक्वल टू L, सही है? Yes, sir. Yes, sir. या आप ऐसा भी कह सकते हो कि L1 और L2 n टाइम्स है एक दूसरे का, मतलब L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू n, ये भी बोल सकते हो। L1 L2 जो है n टाइम्स है, तो L1 इक्वल टू n L2 आप बोल सकते हो, हाँ या ना? नहीं Yes, समझे? sir. Yes. अरे Yes, L1 sir, लेंथ जो है L2 का n टाइम्स है, ऐसा भी Yes, तो हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Right. हो रहा है अच्छा तो L1 क्या हो जाएगा? NL2। हाँ. Yes, sir. टोटल L1 L इक्वल टू क्या है? L1 प्लस, यही है ना बेटा कंसेप्ट? अरे भैया L इक्वल टू L1 प्लस L2, हाँ या ना? Yes, sir.
L इक्वल टू L1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? L1 की जगह पर NL2 प्लस क्या मैं सही लिखा हूँ? यस सर। हाँ सर। तो Yes, बेटा ये L इक्वल टू N+1 L2 लिख सकता हूँ? हाँ सर कॉमन। yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। L2 का वैल्यू क्या आ गया है? हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। No, रोहन sir. बेटा किस क्लास के हो आप? नो सर। रोहन किस क्लास के हो आप? रोहन 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 सर रोशन है। रोशन रोशन है। रोशन चलो L2 निकल गया बेटा। अब L1 निकालना है। L1 का क्या फॉर्मूला है? कितना आ जाएगा? L2 का वैल्यू देखो तो इतना लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया सर। सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस सर। सभी बच्चे को हाँ या ना कुछ तो बोलो। आया हाँ, सर। sir. चलिए अब मैं आया यहाँ सर। पे फाइनली लिख देता हूं। L1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा? NL अपॉन N+1 और L2 इक्वल टू आ गया L अपॉन N+1। यह हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लिख लीजिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यह मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। यह कंसेप्ट एक ही बुक्स में मिलेगा, एक ही बुक्स में मिलेगा। एरोडॉप का नाम सुना है? जनरल बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता है। क्या मैं रब करूं? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कट तो कर दिए, यहां तक तो क्लियर हुआ कि हमने कट कर दिया। कट करके क्या करना? सेम मास इलोंगेट करना है। मींस इसका लेंथ कितना है? इलोंगेशन कितना है? L1। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? K1। हाँ या ना? K1। यस सर। अब फिर सेकेंड, इसका मास कितना है? क्या यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? यस सर। अच्छा, अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन की बात करें तो बेटा ध्यान दो। तो इधर इधर नीचे mg लगेगा, सही लिख रहा हूं? वेट फोर्स। और ऊपर क्या लगेगा? Spring force. स्प्रिंग फोर्स। कितना हो जाएगा बेटा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? KL। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? K इंटू लेंथ दिया हुआ कितना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? KL इक्वल टू mg। इसको लिख सकता हूं? Yes, sir. KL इक्वल टू mg लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। इसको क्या Yes, sir, लिख लिख सकता हूं? बोलिए। K1 L1 equal to mg. क्या क्लियर हो नहीं हो? अच्छा, दिक्कत आ रही है बेटा, बच्चों को दिक्कत आने लगी ना? क्या मैं फिर से इस सर बात फिर से एक बार बताओ। एक बार और बता दूं? हाँ सर। यस सर। हाँ मैं बता देता हूं। मैं इसको लिख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। लिख लीजिए, मैं फिर से बता। बस L1 L2 का वैल्यू आप, अच्छा वो भी बता दूं, L1 L2 भी बता दूं? चलिए बता दे, फिर से बताता हूं।
यहाँ पे हो जाएगा क्या मैं रब करूं सब? Yes, sir. मैं रब कर रहा हूं, फिर से समझाने जा रहा हूं। क्या कह रहा है, एक स्प्रिंग लिए हैं, इस पे मास m लटका है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी k है और इसका लेंथ l है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब स्प्रिंग को हमने क्या किया, पहली बात की k और l है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? String. क्या यहां तक क्लियर हो नहीं हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, इस स्प्रिंग को कट किया इन सच वे दैट, इस प्रकार कट किया कि यह लेंथ L1 हमने माना और यह लेंथ हमने L2। क्लियर हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, हमने sir. बोला कि L1 जो है L2 का n टाइम्स है, N2 का L1 जो है L2 का n टाइम्स है। इसको L1 माना और इसको L2 माना, 2 गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा, नहीं समझा, समझा नहीं समझा, खुल के बोल। समझा समझा, sir. sir. समझा, अब sir. बताओ, L1 और L2 is the part of L1 and L2 is the part of L. L, हाँ या ना? हाँ, Yes. sir. हाँ, sir. तो हम लिख सकते हैं क्या, L इक्वल टू L1 प्लस L2। Yes. Yes, हाँ, sir. sir. बेटा रे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, L1 का वैल्यू n L2 प्लस L1 लिख सकते हैं, सॉरी L2। Yes. Yes, sir. L2 दोनों जगह है तो क्या हो जाएगा बेटा, Common. Common. L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? L upon L plus 1. नहीं समझे, समझे नहीं समझे? समझे, sir. समझे. क्लियरली? Yes. Yes. Yes, sir. L1 Yes, का sir. वैल्यू क्या होगा, बोलिए। L2 का वैल्यू Another one. Yes, sir. नहीं समझ में आया बेटा, एक बार और समझाऊं, समझ आ गया, sir. एक बार और समझाऊं, बताइए, बोलिए बोलिए No, sir. नहीं, sir. No, सभी sir. बच्चे। अनाम, हाँ, sir. अनाम, समझ गया सर, समझ गया सर। चलिए मैं इसको रब कर दूं बेटा। हाँ Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. अब आपसे पूछूंगा L1 और L2 का वैल्यू, तो आप बता देना बाद में, मैं रब कर देता हूं, चलेगा ना? Yes. Yes, sir. अब कंसेप्ट क्या कर रहा है, जो कटा हुआ पार्ट ऑफ स्प्रिंग है उस पे सेम मास दोनों पे लटका। सही है, सही है। Yes, sir. अब बताइए कि जब दोनों सब पे सेम मास लटकाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, बता दीजिए। Gravity. MG. mg ऊपर क्या लगेगा, क्या मैं K1 सही लिखा और हूं? L1. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, mg K2 L2. क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes sir Yes, sir. अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg, हाँ या ना? Yes, sir. yes sir KL इक्वल टू mg, क्या इक्वेशन फर्स्ट लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, sir.
K1 L1 इक्वल टू mg, क्या इसको लिख सकता हूं? Yes, sir. इसको K2 L2 इक्वल टू mg, क्या इसको लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट सेम है। Yes. mg mg mg, हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप लिख सकते हो KL इक्वल टू K1 L1 इक्वल टू K2 L2, लिख सकते हो क्या? हाँ sir. Yes, sir. हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ हाँ sir. सर। और यही बुक में डायरेक्ट लिख देता है कि अगर n टाइम्स में कट करोगे, अगर n टाइम्स में कट करोगे और सेम मास लोगे तो KL इक्वल टू K1 L1 प्लस K2 L2। अब आगे भी अगर 3 पार्ट में, चाहे जितने पार्ट में कट करोगे उतना इक्वल होते जाएगा। बात समझ में आया? सर Yes, उधर sir. प्लस है sir. क्या? इक्वल्स टू कहाँ प्लस है भाई? K1 L1 K1 L1 एक इक्वल्स टू ही भगवान। सर ब्लर दिख रहा है। अब दिख रहा है इक्वल टू बेटा? हाँ यस कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस Yes, sir. मतलब मीनिंग, पहले मीनिंग समझिए और इस कंसेप्ट को। जितना पार्ट में कट करेगा उसका लेंथ और क्या स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट एवरी पार्ट का क्या होगा? Same होगा. होगा। ये होगा कांस्टेंट। यही कंसेप्ट है मेन। इस टॉपिक के क्वेश्चन का कंसेप्ट यही होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्प्रिंग, एवरी पार्ट ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? Same होगा. Equal. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। या तो कंसेप्ट रहा, लिख लेना, लिखना है तो लिख लेना, नीचे नोट, NOT नोट, नोट द प्रोडक्ट ऑफ length of every part of cutting spring, the length of every part of cutting spring and its spring constant are always and spring constants and its spring constants product are always constant of every spring, are always constant of every springs, are always constants of every springs, are always constant of every springs। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको रफ कर दूं नीचे का? Yes, sir. यस मतलब फाइनली हमने क्या सीख गया? हमने यही सीखा KL इक्वल टू K1 L1 K2 L2, सही है बेटा? Yes, sir. तो यस K1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? क्या लिख सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. और K2 का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? क्या यह लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. अब अभी आपने तो L1 निकाला, L1 क्या निकाला? NL upon N plus 1. N+1 ये क्या गलत है? देख लो, गलत होगा तो बोल देना। उल्टा तो नहीं लिखा हूं ना? नो सर No, sir. L1 का वैल्यू इसमें पुट करो, कितना आ जाएगा? KL upon NL into 1 upon N plus 1. LL कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल होगा? हाँ सर, Yes, sir. क्या बचा? n plus 1 k और upon यहाँ पे K2 का क्या होगा? कितना आ जाएगा बेटा? देखो तो लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं बेटा? हमने कुछ नहीं किया, K1 और K2 निकाल दिया। निकला K1 K2। yes sir, Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं यहाँ तक या नहीं? Yes, sir. yes sir, मैं रफ कर दूं? Yes. हाँ सर, मैं रफ करूं? मैं यहाँ पे K1 का वैल्यू लिख देता हूँ। कितना है बेटा? और यहाँ पे K2 का वैल्यू लिख देता हूँ। कितना है बेटा? चल, अब मैं सब रफ कर रहा हूँ इधर का। अब बताइए, हमें टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड T कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है? बता सकते हैं? M upon K. सही है क्या? Yes, sir. इसका टाइम पीरियड T1 बोलूं तो क्या होगा? क्या सही है क्या? Yes, sir. बेटा ये K1 का तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या? सही है क्या? Yes, sir. हाँ सर, सही है क्या? Yes, sir. एक मिनट और, जादू की छड़ी देखो तो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? Yes. सच हाँ में? सर, ये बेटा आपने इसी को तो टी बोला ना भाई? Yes, sir. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो T1 इक्वल टू कितना हो गया भाई? कहाँ लिखू? या लिखू? T1 इक्वल टू T इंटू N बाई N प्लस मतलब मीनिंग। Plus 1. हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? Yes, sir. इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम पीरियड के कितना टाइम्स ज्यादा हुआ? √n बाई n प्लस 1। N+1. इतना टाइम्स ज्यादा हो गया इसका टाइम पीरियड। टाइम अप टाइम अप, रिजॉइन लिख लीजिए। लिख ले बेटा। no sir, Yes, sir. Yes, तो sir. T2 निकाल सकते हैं अपने से आप, या मैं निकाल के बताऊं? क्या T2 आप निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. निकालिए तो।